नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं आपके साथ सौरभ। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की बिसात अभी पूरी तरह बिछी भी नहीं है, लेकिन सियासी मोहरों की चाल तेज हो चुकी है और इस बार निशाने पर है पीडीए। वही पीडीए जिसे अखिलेश यादव यूपी में सामाजिक समीकरण और चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। अब इसी पीडीए के पी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पी के पिछड़ा से पंडित और फिर पाकिस्तान तक पहुंचने का तंज कसा और वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने पलटवार में बीजेपी का नया मतलब ही बता दिया, भाग जाओ पाकिस्तान। यानी 2027 से पहले यूपी में लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, वोट के फॉर्मूले और उसके नैरेटिव की भी है। दरअसल समाजवादी पार्टी की राजनीति में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक पुराने समय से समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने इसे ध्यान में रखते हुए चुनावी स्ट्रेटेजी तैयार की थी। समाजवादी पार्टी के सियासी एक्सपेरिमेंट में सफलता को बयान करने के लिए पार्टी का रिपोर्ट कार्ड सभी के सामने है। यही कारण था कि अखिलेश यादव उसके बाद से ही पीडीए के दायरे को बढ़ाने की कोशिश करते नजर आते हैं। 5 अगस्त 2026 को अखिलेश यादव ने पीडीए में ब्राह्मण समाज को साधने के लिए उन्होंने पीडीए में पी का मतलब पंडित बताया, यानी एक तीर से दो निशाने। अखिलेश यादव का संदेश साफ है कि समाजवादी पार्टी केवल पुराने सामाजिक समीकरण ही नहीं बिठाना चाहती, बल्कि समाजवादी पार्टी मिशन 2027 के लिए एक ऐसी सामाजिक ताना बाना बुनना चाहती है जिसमें अलग जातियों को एक साथ साधा जा सके। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए को लेकर जमकर निशाना साधा। लखनऊ में कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने पीडीए को लेकर अखिलेश यादव पर सीधा हमला किया। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि पीडीए में पी पहले पिछड़ा था, फिर पंडित हो गया और एक दिन पाकिस्तान भी हो जाएगा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा पीडीए पर की गई टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने पीडीए को प्रेम, दया और अपनापन से जोड़ते हुए योगी के पी से पाकिस्तान वाले बयान का जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, बीजेपी का नया मतलब भाग जाओ पाकिस्तान। कभी बच्चे गोदी में, कभी बच्चों को खिलाते हुए तस्वीरें आ रही, अच्छी बात है। इसके बाद बहुत फुर्सत मिलेगी बच्चों से बातचीत करने की। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान। सीएम योगी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों के बीच ये लड़ाई पीडीए की परिभाषा की नहीं रही, बल्कि दोनों दल एक दूसरे के राजनीतिक नैरेटिव को चुनौती देने में जुट गए। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट के साथ साथ ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी इस फॉर्मूले को जातीय राजनीति के तौर पर पेश करते हुए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अपने बड़े राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश में है। प्रदेश के अगर जातीय समीकरणों की बात की जाए तो यूपी में ओबीसी 50%, दलित 21.1%, ब्राह्मण 9 से 10%, राजपूत ठाकुर करीब 7 से 8%, यादव करीब 15 से 19% के आसपास है। इसके अलावा अन्य सवर्ण, कायस्थ, वैश्य आदि मिलाकर एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए नैरेटिव ने समाजवादी पार्टी को यूपी में 37 सीटें दी। बीजेपी लंबे समय से सवर्ण, गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव दलित के व्यापक गठजोड़ पर निर्भर रही है। ब्राह्मण यूपी की आबादी में करीब 10% माने जाते हैं और लंबे समय से बीजेपी के मजबूत समर्थक रहे हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए के पी को पंडित से जोड़कर ब्राह्मण वोट में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। यूपी में पी की सियासत अब सीधे वोट बैंक की लड़ाई में बदल चुकी है। अखिलेश यादव पीडीए के पुराने समीकरण में पंडित जोड़कर बीजेपी के मजबूत सामाजिक आधार में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी इस दाव को जातीय राजनीति बनाम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नैरेटिव में बदलने की कवायद में। यानी लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि पीडीए का असली मतलब क्या है,
असली सवाल यह है कि 2027 में कौन किसके वोट बैंक में सेंध लगाएगा, कौन नए सामाजिक समीकरण खड़े करेगा और कौन अपने पुराने किले को बचा पाएगा। क्योंकि यूपी में सत्ता का रास्ता सिर्फ नारों से नहीं, सामाजिक समीकरणों के आंकड़ों से होकर गुजरता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।